नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं? लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आपको कभी बुरा नहीं लगता या आप कभी टूटते नहीं। असली मेंटल स्ट्रेंथ ये है कि मुश्किल आने के बाद भी आप खुद को संभालना जानते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आपका माइंडसेट शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आप रोज करते हो, लेकिन आपने कभी ध्यान ही न दिया हो कि ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाला साइन शायद आपको अपने बारे में कुछ ऐसा बताएगा जो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले साइन से। पहला साइन, आप हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है एप्लीकेशंस? एवरी की कोई आपको गलत समझे, आपके बारे में कुछ गलत बोले या बिना वजह आपको प्रोवोक करे, लेकिन आप हर बार सफाई देने या बहस करने नहीं जाते? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके अंदर स्ट्रांग माइंडसेट की एक बड़ी निशानी हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग इंसान ये समझता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन से जोड़ा जाता है, यानी सिचुएशन चाहे जितनी इरिटेटिंग हो, आप अपनी पहली इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करके सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये बात सच में मेरे जवाब के लायक है? और अगर जवाब होता है नहीं, तो आप चुप रहना चुनते हैं। याद रखिए, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार ये इस बात का संकेत होता है कि आपने अपनी एनर्जी और इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया है। क्योंकि कमजोर माइंडसेट हर लड़ाई जीतना चाहता है, लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं। दूसरा साइन, आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। अब सोचिए, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप तुरंत कोई बहाना ढूंढते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं, या फिर खुद से कहते हैं, हाँ, यहां मुझसे गलती हुई है? अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, तो ये कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रांग माइंडसेट की निशानी है। क्योंकि अपनी गलती मानने के लिए ईगो को पीछे रखना पड़ता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ा जाता है, यानी आप खुद को इतना ऑनेस्टली देख पाते हैं कि अपनी कमियों को भी पहचान सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटली स्ट्रांग इंसान गलती को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता। वो ये नहीं सोचता, मैं फेलियर हूं। वो सोचता है, मैं से गलती हुई है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। यही फर्क है एक कमजोर और मजबूत माइंडसेट में। क्योंकि गलती करना आपको कमजोर नहीं बनाता, लेकिन गलती से कुछ न सीखना आपको वहीं रोक देता है। तीसरा साइन, आपको हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप कोई फैसला सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे? अगर धीरे धीरे आपने इस डर से बाहर निकलना सीख लिया है, तो ये आपके स्ट्रांग माइंडसेट की बड़ी निशानी हो सकती है। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग इंसान ये समझता है कि हर किसी को खुश करना पॉसिबल ही नहीं है। साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन कहा जाता है, जब हमारी खुशी और कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करने लगती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब आप इमोशनली मैच्योर होते हैं, तो आपको हर डिसीजन के लिए लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। आप उनकी राय सुनते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी समझ से लेते हैं। क्योंकि जिंदगी आपकी है, और हर किसी की पसंद के हिसाब से जीने की कोशिश में आप धीरे धीरे खुद को ही खो सकते हैं। इसलिए याद रखिए, लोगों की राय सुनना समझदारी है, लेकिन अपनी जिंदगी उनकी राय के हिसाब से जीना कमजोरी है। चौथा साइन, मुश्किल समय में भी आप खुद को संभाल लेते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ एक साथ गलत होता हुआ लगता है। कोई आपको छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर उन मोमेंट्स में रोने, परेशान होने या टूटने के बाद भी आप खुद को धीरे धीरे संभाल लेते हैं, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। दर्द होता है,
लेकिन आप दर्द को अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देते। साइकोलॉजी में रेजिलियंस का मतलब ही यही है, मुश्किल सिचुएशन के बाद वापस उठने और आगे बढ़ने की क्षमता। हो सकता है आप उस समय कमजोर महसूस करें, लेकिन अगर आप फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बन रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, तो खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि असली ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा खड़े होने में है। पांचवा साइन, आप क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं, सीखते हैं। अब सोचिए, जब कोई आपकी गलती बताता है या आपकी आलोचना करता है, तो क्या आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या फिर एक पल रुककर सोचते हैं, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं बेहतर हो सकता हूं? अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बड़ी निशानी है, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हर क्रिटिसिज्म को इंसल्ट नहीं समझता। वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या ये सिर्फ किसी की ओपिनियन है या इसमें मेरे लिए कोई यूजफुल लेसन भी है। साइकोलॉजी में फीडबैक को सही तरीके से प्रोसेस करना लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको हर क्रिटिसिज्म सही मान लेना चाहिए। कुछ लोग आपको नीचे खींचने के लिए बोलेंगे और कुछ लोग आपको बेहतर बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये पहचानना सीखता है कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं, क्योंकि कमजोर माइंडसेट क्रिटिसिज्म से भागता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिटिसिज्म को ग्रोथ का टूल बना लेता है। छठा साइन, आप हर चीज को पर्सनली नहीं लेते। क्या किसी का मूड खराब हो और आपको तुरंत लगे शायद मेरी वजह से है, या कोई आपको रिप्लाई न करे, थोड़ा दूर रहे, तो आपका दिमाग तुरंत उसके पीछे कोई नेगेटिव रीजन ढूंढने लगे? अगर अब आप ऐसी चीजों को हर बार अपने ऊपर नहीं लेते, तो ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी हो सकती है, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान समझता है कि हर चीज उसके बारे में नहीं होती। किसी का खराब मूड उसकी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, किसी का साइलेंट रहना उसकी अपनी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे हेल्थी इमोशनल बाउंड्रीज और बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन से जोड़ा जा सकता है। यानी आप दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, लेकिन उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना लेते। आप हर सिचुएशन में खुद को ब्लेम नहीं करते। आप पहले फैक्ट्स देखते हैं, फिर कंक्लूजन बनाते हैं। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि हर चीज को दिल पर लेना सेंसिटिविटी हो सकती है, लेकिन हर चीज को समझकर रिएक्ट करना स्ट्रेंथ है। सातवां साइन, आप अकेले फैसले लेने से नहीं डरते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके आसपास के लोग किसी फैसले से अग्री नहीं थे, फिर भी आपने अपनी समझ पर भरोसा करके अपना डिसीजन लिया? अगर हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी हो सकती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हर डिसीजन के लिए क्राउड की अप्रूवल का इंतजार नहीं करता। वो दूसरों की सलाह सुनता है, फायदे नुकसान सोचता है, लेकिन आखिर में फैसला अपनी समझ से लेता है, क्योंकि उसे पता होता है गलत डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी और सही डिसीजन का क्रेडिट भी मेरा। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब जिद्दी होना नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब है एडवाइस सुनना, इमोशंस को कंट्रोल करना और फिर इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना। यानी आपको अकेले चलने से डर नहीं लगता, क्योंकि आपको हर रास्ते पर भीड़ की जरूरत नहीं होती। दूसरों की राय आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होना चाहिए। आठवां साइन आई, गिरने के बाद आप फिर से शुरुआत कर लेते हैं। अब आखिरी और शायद सबसे पावरफुल साइन, क्या जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह टूट गए हों? आपका प्लान फेल हुआ हो, आपको रिजेक्शन मिला हो, या आपने किसी चीज में अपना बेस्ट दिया हो और फिर भी हार गए हों। लेकिन कुछ समय बाद आपने खुद को उठाया और कहा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो यही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। साइकोलॉजी में इसे रेजिलियंस कहा जाता है, मुश्किल परिस्थितियों के बाद अडैप्ट करना और दोबारा आगे बढ़ने की क्षमता। स्ट्रॉन्ग इंसान इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो खुद को खत्म नहीं मानता। वो फेलियर को फाइनल रिजल्ट नहीं, एक लेसन समझता है।
क्योंकि कभी-कभी जिंदगी आपको पीछे इसलिए नहीं भेजती कि आप हार गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप अगली बार और मजबूत होकर वापस आएं। तो अगर आज आप किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, याद रखिए, आपका गिरना आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपका दोबारा उठना ही आपकी असली पहचान है। तो अब एक बार खुद से पूछिए, इन 8 साइंस में से कितने साइंस आपको अपने अंदर दिखाई दिए? लेकिन याद रखिए, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, कभी दुख नहीं होगा या आप कभी टूटेंगे नहीं। स्ट्रांग माइंडसेट का असली मतलब है गिरने के बाद खुद को उठाना, गलती के बाद खुद को सुधारना और लोगों की आवाज के बीच भी अपनी आवाज सुन पाना। क्योंकि जिंदगी में हर किसी को मुश्किलें मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुश्किलों के सामने रुक जाता है और कोई उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेता है। तो अगर आज आप किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है यही फेज आपके अंदर का सबसे मजबूत इंसान बना रहा हो। और अगर इस वीडियो में आपको खुद की एक भी झलक दिखाई दी हो, तो नीचे कमेंट करके बताइए, इन 8 में से आपके अंदर कौन सा साइन सबसे ज्यादा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।